Let's continue our next topic of chapter 4 Tribal Dukes and the Vision of a Golden Age. Our next topic is the problem with trade. अब जो ब्रिटिश थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से क्या था, उनको ट्रेड में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। जो ट्राइबल ग्रुप्स थे 19th सेंचुरी के अंदर, अब जो ट्रेडर्स थे और जो उन्होंने क्या देखा कि जो फॉरेस्ट है उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट से वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते थे कि फॉरेस्ट के अंदर जितने भी तरह के मटेरियल्स मिलते हैं ना, अलग अलग टाइप्स की वेजिटेशंस मिलती है, वुड्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा चाहने लग गए थे। इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो ट्राइबल्स थे उनको कैश लोन देना शुरू कर दिया और साथ के साथ उनसे ये पूछना भी शुरू कर दिया कि वो वेजेस क्या लेंगे। इसलिए ट्राइबल ग्रुप अब समझने लग गए थे कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अब ये किसके केस में ज़्यादा हुआ, सिल्क ग्रोवर के केस में ज़्यादा हुआ। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो इंडियन सिल्क की क्या थी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इंडियन सिल्क थी वो फाइन क्वालिटी की होती थी, बढ़िया क्वालिटी की होती थी और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी और उसको एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से। और धीरे धीरे क्या हो गई थी, ये तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। अब इसके लिए क्या ज़रूरत थी, मार्केट को बढ़ाने की ज़रूरत थी। अब ईस्ट इंडिया जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने ट्राई किया कि वो लोगों को एनकरेज करेंगे, मतलब कि बढ़ावा देंगे, उनको बोलेंगे कि वो सिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे और ताकि क्या हो सके, जो डिमांड उन्होंने की है वो मांग पूरी कर सके। अब जो हजारीबाग है, जो प्रेजेंट डे झारखंड है, एक एरिया है जहाँ पे संथाल रियर्ड ककून्स का मतलब है वो ककून जिसमें से रेशम निकाला जाता है ना, रेशम के कीड़ों को पालते थे, वो ककून्स बोलते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं। अब ट्रेड ने क्या किया, डील किया वहाँ पे सिल्क के लिए। एजेंट्स को भेजा गया कि वो वहाँ पे आएंगे और उनको लोन देंगे ट्राइबल पीपल को और उनसे क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे ककून्स। अब जो ग्रोवर्स थे, जो ग्रो करने वाले थे, उनको 3 या 4 रुपये के 1000 ककून दिए जाते थे। अब इनको क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था बुर्दवन और गया से, जहाँ पे इनको सोल्ड किया जाता था 5 टाइम्स द प्राइस, मतलब कि 3 रुपये वाले मतलब कि 15 रुपये में बेचे जा रहे थे, मतलब कि 5 गुना उनसे प्राइस लिया जा रहा था। अब इसमें जो मिडल मैन थे, जो बीच के थे, जिनको हम अरेंज करते थे, ये डील करवाते थे एक्सपोर्टर और ग्रोवर के बीच में, उसको भी ज़्यादा प्रॉफिट होता था। अब जो सिल्क ग्रोवर थे वो ज़्यादा से बहुत ही कम मिलता था, मिडल था बीच का या फिर जो लास्ट का था एक्सपोर्टर था, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता था। अब मैंने ट्राइबल ग्रुप से उन्होंने क्या देखा कि जो मार्केट्स है और ट्रेडर्स हैं वो क्या बन चुकी है, अब उनकी एनिमीज़ बन चुकी है, उनकी शत्रु के रूप में उनको देखा। अब इसी वजह से क्या हुआ, सर्च फॉर वर्क। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बाहर निकलना शुरू कर दिया अपने एरिया से। अब उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया ट्राइबल्स ने, कि वो दूर दूर तक जाने लगे, अब अपने घरों से निकल कर जाने लगे। अब ये क्या था, ये भी काफ़ी बुरा था उनके लिए। अब जब लेट 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन स्टार्ट हुई, इसकी वजह और साथ की टी प्लांटेशन भी स्टार्ट हो गई, वो किसकी वजह से, क्योंकि ट्राइबल्स ने काम करना शुरू कर दिया था। वो खाली अब डिपेंड नहीं थे जो फॉरेस्ट की प्रोड्यूस थी, साथ के साथ माइनिंग भी क्या बन गई थी, उस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बन गई थी। अब ट्राइबल को उसमें रिक्रूट किया जाता था, मतलब कि भर्ती किया जाता था, क्योंकि जो टी प्लांटेशन होती है उसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए, वो भी चीप लेबर चाहिए। एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड, इनमें भी लेबर हमें सस्ती चाहिए। अब इनको रिक्रूट किया जाता था, इनको कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, वो उनको पे करते थे और जो ये क्या थी, मिजरेबली लो वेजेस थी, जो पे किया जाता था वो काफ़ी कम वेजेस थी। एंड उनको प्रिवेंट किया गया कि
अब वो क्या किया, अब वो अपने घर क्या हो वापस लौट जाए। अब इन सब का इफ़ेक्ट क्या हुआ, इसके बारे में क्लोज़र लुक लेंगे। थ्रू द 19th एंड द 20th सेंचुरी, अब जो ट्राइबल ग्रुप से अलग अलग पार्ट में थे, अब लोग अवेयर होते जा रहे थे। वो इसी वजह से वो क्या हो गई थी, उन्होंने अवेयर हो गए तो उन्होंने क्रांति करना शुरू कर दी, रेबल्ड करना शुरू कर दिया, चेंजेस बल्कि उन्होंने अगेंस्ट होना शुरू कर दिया कि लॉ में चेंज किए जाए, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की गई है, जो प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो उसके ऊपर नए टैक्सेस थोपे गए हैं, जो उन्हें पे करने पड़ रहे हैं, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन शोषण किया जा रहा है। और कौन कर रहा है, ट्रेडर्स कर रहे हैं और मनी लैंडर्स कर रहे हैं। उसको क्या कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए। जो कोल्स रेबल्ड हुई थी वो हुई थी 1831 और 32 में। संथाल ने भी अपनी एक लड़ाई लड़ी थी 1855 में। बस्तर में रेबिलियन हुई थी इन सेंट्रल इंडिया में, वो 1910 के अंदर हुई। वर्ली में भी एक वर्ली रिवोल्ट हुई थी महाराष्ट्र में 1940 में। और ये जो मूवमेंट था किसने लीड किया था, बिरसा मुंडा ने क्या किया था, एक मूवमेंट लड़ा था। अब उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। बिरसा मुंडा के विज़न क्या था उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।